यस सर। देखो कंसेप्ट्स ऑफ एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड। अब एनर्जी बैंड क्या होते हैं सॉलिड में, क्या मीनिंग है एनर्जी बैंड्स का, ये आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी शायद पता नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या मतलब है। देखो एक सिंगल एटम है, मान लो, एक बार ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया है कि सुनते सुनते आपको चीजें एकदम रट जाए। ठीक है, ये मेरा पर्पज रहा है, इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ कि एक बार ढंग से कर लेंगे, फिर इसकी हर बार की टेंशन खत्म होगी, और एक बार लिख लेंगे तो फिर कभी भी आप डरेंगे नहीं इन 2 चैप्टर से, क्योंकि फिर छूटते जाते हैं, हर एग्जाम में लगता है पढ़ लें, पढ़ने का मन करता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक बार ऑर्गेनाइज वे में जरूर रिकॉर्ड कर देंगे इन सबको। तो देखो आपका केस ऑफ सिंगल एटम क्या होता है। सिंगल एटम में ये है कि आपका, जैसे मैं बोलूंगा 1s इलेक्ट्रॉन, तो आपको एग्जैक्ट एनर्जी पता है। ठीक है ना। और एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी होगी सिस्टम। ठीक है, तो वैसे कि वैसे आपका हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल स्पेसिफाइड है अगर सिंगल एटम है तो। जैसे एक ही वैल्यू है 1s की, 2s की इलेक्ट्रॉन की सिंगल वैल्यू है, 2p इलेक्ट्रॉन्स की सिंगल वैल्यू है, 3s में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें टोटल एनर्जी की उसकी सिंगल वैल्यूज है। ठीक है, एकदम डिफाइंड है ये। बट ये किस केस में हो सकता है, जब एकदम सिंगल एटम सेपरेटेड रखा हो। बट जो कोई भी आप सॉलिड की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, कोई सिंगल एटम थोड़ी नहीं है, बहुत सारे एटम है ना बेटा उसमें। ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं ये लोग, पता नहीं होता है नहीं होता, अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात है, कुछ पता तो होता नहीं। ठीक है, फिर भी जो ये बोलते हैं एनर्जी बैंड के बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सिंगल एटम की एकदम डिफाइंड एनर्जी लेवल्स है, बट आपका जैसे मटेरियल होगा तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे पास। ठीक है, तो फिर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। ठीक है, एक एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं है, वो बाहर पास जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स और उनके न्यूक्लियस का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि अब जो एनर्जी लेवल आप कह रहे थे एग्जैक्टली एनर्जी है एक, जैसे 2s का इलेक्ट्रॉन एक सिंगल एनर्जी है, तो अब वैसा नहीं रहता है। ठीक है, अब जैसे 1s का जो लेवल था उसकी भी एनर्जी एक रेंज में लाई करने लग जाएगी, 2s की एनर्जी भी एक रेंज में लाई करने लग जाएगी। ठीक है, 2p जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी बल्कि एक रेंज में लाई करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसमें बाकी आसपास के इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, न्यूक्लियस, ठीक है, उनका भी इफेक्ट होगा। तो जिस रेंज में लाई करती है ना बेटा, जैसे 2p इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मटेरियल में जिस रेंज में लाई करेगी, दैट रेंज इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, तो यही है आपका कि सिंगल एटम में एनर्जी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, सिंगल एटम में एनर्जी स्पेसिफाइड है, बट इन केस ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है ना, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल ऑर्बिट, ठीक है ना, लाइज इन ए रेंज। ठीक है, दैट रेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो वो आपका क्या कहलाएगा, एनर्जी बैंड कहलाएगा। तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आप एनर्जी लेवल बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं हम, एनर्जी बैंड बोल रहे हैं। जैसे 1s बैंड, 2s बैंड, 2p बैंड, 3s बैंड। अब देखो आप यहाँ पर स्प्लिटिंग, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बोला जाता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन पर इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो वो बाकी से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना, वो क्या होते हैं, बाकी से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, तो उनकी एनर्जी की जो रेंज है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसकी होती है, आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, उनकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है, मतलब उनकी रेंज सबसे ज्यादा हो जाती है। और 1s पर तो खुद के न्यूक्लियस का ही काफी अट्रैक्शन रहता है, तो उसकी स्प्लिटिंग बहुत कम होती है। क्लियर है आपको? तो पहले जो एनर्जी क्लियरली डिफाइंड थी हर इलेक्ट्रॉन की, अब वो नहीं रही है, वो एक रेंज में लाई करने लग जाती है, दैट रेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, अब एक चीज बताया आपको कि वैलेंस शेल होती है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो आपका एक वैलेंस बैंड होता है, और वैलेंस बैंड जो वैलेंस एनर्जी लेवल है उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, कंडक्शन एनर्जी लेवल है वो आपका। ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें आएंगे उसका एनर्जी बैंड क्या कहलाएगा, वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के ऊपर जस्ट जो एनर्जी लेवल है वो क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, तो इस तरह का बना देते हैं, जैसे मान लो ये आपका हो गया वैलेंस बैंड, और जस्ट इसके ऊपर जो खाली पड़ा रहता है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गया, अब इसके ऊपर जो एनर्जी लेवल है जस्ट वो खाली है पूरा। ठीक है ना, इसके ऊपर जो एनर्जी लेवल है वो खाली है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रेंज होगी दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है,
तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें है दैट इज वैलेंस बैंड, और जस्ट उसके ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड बनेगा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, energy band which include the energy level of valence electrons is called valence band, and energy band just above the valence band is called conduction band। तो तीन चीजें हैं इसमें। energy band कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, in single electrons the electrons has single energy in each orbit, ठीक है, but in the solid the energy of an electron of a particular orbit lies in a range, which range is called energy band। ठीक है, अब एनर्जी बैंड में दो इंपॉर्टेंट टर्म है, वैलेंस बैंड किसे बोलेंगे और कंडक्शन बैंड किसे बोलेंगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में लाई करेंगे द एनर्जी बैंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट लेवल इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, एंड जस्ट एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप किसे बोलेंगे, तो ये बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे एनर्जी बैंड गैप में कि लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप इन द सॉलिड्स। क्लियर है आपको एनर्जी बैंड गैप, ये मेरा पर्पस था, ये इंपॉर्टेंट टर्म है सबसे ज्यादा। ठीक है, कि हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, डिफरेंस बिटवीन lower most energy level of conduction band and highest energy level of valence band is called energy band gap। उसको आप क्या कहते हैं, energy band gap कहते हैं। ठीक है, highest level of valence band and lowest level of जो conduction band है उनका energy difference क्या कहलाता है, energy band gap कहलाता है। ठीक है, अब इस energy band gap के ऊपर सर आप बिल्कुल, हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आपने ये एनर्जी बैंड बताया है वो सिर्फ सॉलिड में होगा या और भी किसी उसमें पॉसिबल है? नहीं, सब जगह जहाँ भी मटेरियल है सब जगह, बट हम पढ़ इसमें से केवल सॉलिड का रहे हैं। ठीक है, नहीं तो स्प्लिटिंग हर जगह होगी जहाँ भी एटम्स बहुत सारे आएंगे, हर जगह एकदम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है। ठीक है, होगा सब ठीक जगह है बट सर। पढ़ हम इसमें रहे सॉलिड। तो देखो इसमें कितने हो गए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होते हैं इसमें, कंडक्टर देखो आप, कंडक्टर का मतलब है कि जो आप ये सारा गेम बेटा ये है कि कोई भी देखो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। ठीक है, अगर कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है रूम टेम्परेचर पर तो वो मटेरियल क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल एकदम, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका इंसुलेटर। ठीक है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो फ्री टू मूव बन जाते हैं। ठीक है, और जब थोड़े से इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं ये डिसाइड करता है आपका एनर्जी बैंड गैप। ठीक है ना, कि रूम अगर ये डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, ये डिफरेंस बहुत कम है तो क्या होगा, वैलेंस बैंड से आराम से रूम टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कंडक्टर वही होते हैं जिनमें या तो ये दोनों बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, या फिर इनमें डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है तो वो मटेरियली क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच का डिफरेंस, ये देखो अगर इनके बीच का डिफरेंस मतलब एनर्जी बैंड गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, अगर एनर्जी डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया तो वो मटेरियल क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल नेग्लिजिबल भी नहीं है बट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है एनर्जी बैंड गैप, तो उनको आप क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये दोनों वैल्यूज एकदम याद होनी चाहिए आज के बाद। सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल के तौर पे दो ही मटेरियल है हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही हमारे सबसे ज़्यादा यूज होंगे। इनकी कई वैल्यूज मैं टाइम टू टाइम याद कराऊंगा। ठीक है, तो वो आपको याद भी रखनी है, शायद मेंस वाले ने इस बार भी कुछ ऐसा किया कि नहीं दी वो वैल्यूज, पहले से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम का कितना होता है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है,
और ऐसा भी नहीं कि 0.02 या 0.01 इस रेंज का हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत कम या नेग्लिजिबल तो वो कंडक्टर बन जाएगा, बट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है दैट इज सेमीकंडक्टर। इफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है, तो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है ना, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, इन सब के मीनिंग आपको क्लियर है? बताइए। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, इन सब के मीनिंग क्लियर है? यस सर। यस सर। तो दो बेसिस पर आपने कैटेगराइज कर लिया अब तक इन तीनों मटेरियल्स को। पहला था आपका कंडक्टिविटी की वैल्यूज, दूसरा था एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल, दोज आर कंडक्टर्स। एनर्जी बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट नॉट नेग्लिजिबल, देन these are semiconductors. If energy band gap is greater than 3 electron volt, those are called insulators, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। सर इंट्रिंसिक वो सब रूम टेम्परेचर पे था ना? कौन सा बेटा? सर ये जो आपने ये Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर में और ये जो सेमीकंडक्टर में, ये सब रूम टेम्परेचर पे ही है ना ये? नहीं नहीं नहीं, गलत समझ गए, ये तो स्टैंडर्ड है, दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस। अब रूम टेम्परेचर पर अगर ये डिफरेंस कम है, समझ रहे हो, मतलब ये डिफरेंस अगर कम हाँ है, सर। ये डिफरेंस अगर कम है, Eg की वैल्यूज कम है, तो रूम टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, अच्छा। ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थोड़ी नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अभी ये ऐसा हाँ नहीं है सर, समझ एकदम गया समझ गया। 2.99 पे इंसुलेटर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, रफ एक वैल्यूज है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई, ठीक है ना। अब ओके सर। टेम्परेचर से भी कुछ ऊपर नीचे होती है, इसमें टेम्परेचर से भी इसके एक रिलेशंस होते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे उन चीजों, ठीक है। हमारे लिए क्या है कि Eg की वैल्यूज है, अगर वो पूछेगा कितनी होनी चाहिए तो हम तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर देंगे। इससे कम है तो आपका इंसुलेटर, ज्यादा है तो आपका, इससे कम है तो सेमीकंडक्टर, ज्यादा है तो इंसुलेटर, ठीक है। और अगर ये ओके बहुत सर। कम है तो फिर आपका रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी है कि ये बैरियर क्रॉस हो जाता है और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर आपके मेटल्स जो हुए, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ये सारे मेटल्स जो है इनमें क्या होता है कि बहुत कम डिफरेंस है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं एट ए रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर ही कंडक्शन शो करने लग जाते हैं। सेमीकंडक्टर में ये बहुत कम होते हैं और इतने कम होते हैं, ठीक है ना, कि हमारे प्रैक्टिकल कोई उनका यूज नहीं होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में होते हैं कंडक्शन बैंड में, बट हम इनके लिए हमारा कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये जो मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहा हूँ, ये वो कह रहा हूँ जो जमीन से डायरेक्टली निकले, आपने इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है, हमें इनसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने पड़ेंगे, जानबूझ के हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे जिससे इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ पाए, ठीक है, जिससे इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ पाए। तो पहले हम ये समझेंगे कि अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया, अगर हम जमीन से निकले हुए सिलिकॉन और जर्मेनियम के मटेरियल के वायर के अक्रॉस अगर बैटरी लगा दें, ठीक है, तो थोड़ा बहुत करंट देखने को मिलता है, बट वो करंट कैसे चलता है, ठीक है ना, कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब इतना सा है कि एकदम प्योर है, ठीक है, कोई इम्प्योरिटी इसमें एडिट नहीं है। फिर हम जानबूझ के इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखना है कि कंडक्शन प्रोसेस इसमें क्या है, ठीक है, और ये लिखने को भी आता है, तो लिखा हुआ है कैसे लिखना है वो सब,